महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि उन्हें गुलाम नबी आजाद के मुतनाज़ा बयान से हैरानी हुई है। पीडीपी सदर के मुताबिक बड़ी साख रखने वाले लीडर के मुंह से आरएसएस जैसी बातें हैरान कुन है और आजाद का बयान ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में मुसलमानों को खतरात लाहक हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोस की बात है कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे की तायीद में आगे आए हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती के मुताबिक सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि लद्दाख के लोग अरसे से चीन के कब्जे के मसले पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हकाइक को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मिशेल मलिक के बारे में महबूबा ने कहा कि वो साध्वी प्रज्ञा की तरह नहीं है जो सजा याफ्ता है और ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान उनकी इज्जत अफजाई कर रहा है जिन्होंने उसके कॉज की हिमायत की है, जबकि बीजेपी शेख अब्दुल्ला का नाम मिटाने पर तुली हुई है। मुफ्ती मरहूम के साथ भी उन्होंने यही किया है। जम्मू कश्मीर में भारत के कॉज के लिए काम करने वालों की बेइज्जती की जा रही है। तो हैरानगी हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एक इतना बड़ा लीडर देता है। ये तो बिल्कुल वही है जो बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कहती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। जस्ट टुडे दैट राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट इट हैज बीन लास्ट many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory, और कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन लिए जो ग्रेजिंग लैंड है, जो घास चराए है, जहां हमारे जो लेह के लोग थे अपने भेड़ बकरियां ले जाते थे चराने के लिए, अब वो लोग वहां नहीं जा सकते हैं। ये लेह के लोग कह रहे हैं, जिसको राहुल गांधी जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो मिशेल मलिक है, आई एम नॉट, मैं उसकी कोई वकील नहीं हूं, वकालत नहीं कर रही हूं। शी इज नॉट टेरर कॉन्विक्ट लाइक साध्वी प्रज्ञा, इज शी? नो, हर हस्बैंड यासीन मलिक हैज बीन कन्विक्टेड। When a terror convict like Sadhvi Pragya goes around, advocating openly to sharpen your knives, to kill so and so. Even the Prime Minister at one point of time said, when Sadhvi Pragya used very abusive language about Gandhiji, he said कि my heart is not going to forgive her, but she is roaming outside, like anybody. साध्वी प्रज्ञा जो मिशेल मलिक है वो तो कोई मुजरिम नहीं है। साध्वी प्रज्ञा की तरह वो मुजरिम नहीं है। यासीन मलिक की तरह उसको किसी दहशतगर्द इल्जाम में मुलजिम नहीं ठहराया गया है। और ये पाकिस्तान, दिस इज समथिंग इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक द बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम देम। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिवॉर्ड and honor those people who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab, who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Mufti Saab, who fought for the idea of India throughout his life. कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की है। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंद्र शर्मा ने कहा कि ये सच है कि चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमीन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंद्र शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। चीफ मिनिस्टर रही हैं, उस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही रियासत थी, इसलिए उनको मालूम है चप्पा चप्पा
अगर उन्होंने कोई बात की तस्दीक की है तो वो सच है। और राहुल गांधी जी वहाँ मौके पे हैं और सारी देश और दुनिया जानती है, सच छुपाया छुप नहीं सकता, ये हकीकत है। और जो बात राहुल गांधी जी ने कही है और जो बात उन्होंने समर्थन किया है, जो लोग जानते हैं, वो सच को छुपाएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सही बात कही। गुलाम नबी आज़ाद को उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान जो पिछले दिनों दिया था, आरएसएस का एजेंडा वो फैला रहे हैं, बड़ा जबरदस्त हमला किया। देखिए, अपने धर्म के बारे में हर एक को अधिकार है कि वो बात करे, इसलिए उस बात पे उन्होंने टिप्पणी की है। वो बात तो हमारी भी सियासी समझ के बाहर है कि उसका औचित्य क्या था। आज जो आदमी जिस धर्म का है उसको सच्चे मायने से हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई सच्चा रहना चाहिए। और सच्चा धर्म यही सिखाता है, दूसरे के खिलाफ नफरत मत फैलाओ और दूसरे के खिलाफ घृणा मत फैलाओ। दूसरे धर्म का अपमान करने से अपने धर्म का अपमान होता है। अपने धर्म को पूजा करो, अपने धर्म को पालन करो, दूसरे धर्म के साथी को, उनको अपने धर्म को पालन करने दीजिए। धर्म के बुनियाद पे जिस दिन जंग होगी और जो जंग जो नफरत चलाई जा रही है, वो देश के एक एक कंकर, एक एक ईंट करके भारत देश कमजोर हो रहा है। इस देश को महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बड़े ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस माला में परोया था, अनेकता में एकता हमारा नारा है और अनेकता में एकता से ही हम एक हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती कहां थी जब उन्होंने ही कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो अपने ऐसे कामों से पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को खुश किया करती थी। सलमान निजामी का कहना है कि लोगों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब वो राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि कश्मीरी अवाम कुछ नहीं भूले हैं। ये महबूबा मुफ्ती जी ग्राउंड पे तो खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ टीवी पे भाषण देती हैं और सोशल मीडिया तक सीमित हैं। आजाद साहब ने क्लियरली कहा था कि जिस तरीके से आज देश का माहौल है, वो पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी वही हाल किया जो आज सेंटर में हो रहा है। उन्होंने कहा कश्मीर में पहले जो हैं दूसरे मजहब के लोग थे, यहां इस्लाम आया, बुलबुल शाह साहब ने लाया और हमदान साहब ने लाया, तो उन्होंने जबरन किसी को मजबूर नहीं किया, मारा नहीं, पीटा नहीं कि भाई आप इस्लाम का कलमा पढ़िए। तो यही आजाद साहब ने क्लैरिफाई किया। अब महबूबा मुफ्ती जी को मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे हिंदुस्तान में खासकर कश्मीर में लोगों ने कहा कि आपका मंदिर में जाना और एक शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना गलत है, हमने तो नहीं कहा, तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आरएसएस और बीजेपी को लाने वाले कौन हैं? वो तो महबूबा मुफ्ती हैं। आज इस मुसीबत में जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर बीजेपी ने डाला है तो उसके साथ शाना बशाना खड़ी कौन थी? महबूबा मुफ्ती। यहां कत्लेआम किसने करवाया? यहां पैलेट और बुलेट का कल्चर किसने शुरू करवा दिया? और आज काला चश्मा लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है महबूबा मुफ्ती और हमारी बेटियों की आंखें चली गई, पैलेट चलवाया। आपको राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई महबूबा मुफ्ती की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गई क्या? उस वक्त क्या कह रही थी कि आप दूध लेने जा रहे हैं, आप टॉफी खरीदने जा रहे हैं। कश्मीर की आवाम को जितना बदनाम महबूबा मुफ्ती ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में किया, अभी तक किसी भी लीडर ने नहीं किया। बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासी जमीन खो चुकी हैं और मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रही हैं। रविंद्र रैना के मुताबिक चीन या पाकिस्तान ने हमारी एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। रविंद्र रैना कहते हैं कि बीजेपी अपने अजीम लीडरों का नाम नहीं मिटा रही है, बल्कि स्मार्ट सिटी और दूसरे मंसूबों में अजीम शख्सियात के नाम शामिल करने का काम किया गया है। बीजेपी सदर ने मजीद कहा कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और आरएसएस के नुक्ते नजर की तायीद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक था और किसी को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर। उनका कहना है कि लद्दाख में केवल राहुल गांधी का नहीं कहना है कि चाइना हमारे अंदर
तक आ चुका है, बल्कि वहां के लोगों का भी कहना है। इन तमाम मुद्दों पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ रविंदर रैना है जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। रविंदर जी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने लगातार जो है निशाना साधा है बीजेपी पर और ये कहा है कि चाइना ने कैप्चर की है हमारी जमीन, क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती साहिबा हमेशा इश्तियाल अंगेजी करती हैं और वो इश्तियाल अंगेजी करने में एक माहिर सियासतदान है। श्री राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो हकीकत से कोसों दूर है। राहुल गांधी जी ने हमारी सेना के जांबाज जो वीर जवान हैं उनके खिलाफ जो बोला है यह हकीकत से कोसों दूर है। लद्दाख हो या अरुणाचल हो, चाइना हो या पाकिस्तान, हमारी मुल्क के जो जांबाज वीर जवान हैं उन्होंने हमेशा दुश्मन की हर नापाक साजिश को फेल किया है। किसी की मजाल नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी तो दूर की बात है, टेढ़ी नजर करके कोई हमारे मुल्क की ओर देख नहीं सकता। तो रविंदर रैना जिनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देने में लगी हुई है, ये दिखाता है कि उनकी सियासी जमीन जो है वो सिमट चुकी है और इस तरह के बयान देकर ही वो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। कांग्रेस के सीनियर लीडर जेएन मोंगा ने न्यूज 18 से खास बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लद्दाख के हवाले से बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में लोगों से मुलाकात करके राहुल गांधी ने जमीनी सूरत हाल जान ली है। जेएन मोंगा कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद का मजहब और अकायद के बारे में बयान कुछ ऐसा है जिससे उन्हें गुरेज करना चाहिए। मिसाल मलिक के हवाले से उन्होंने पीडीपी सदर के मौक़िफ़ का दिफा किया। जेएन मोंगा का कहना है कि महबूबा मुफ्ती ठीक कहती हैं कि जब साध्वी प्रज्ञा नफरत फैलाकर आजाद घूम रही है तो मिसाल मलिक से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर लेजिस्लेटर और कांग्रेस के कद्दावर नेता जेएन मोंगा जुड़े हुए हैं। कुछ सवाल पूछेंगे उनसे। सर, आपने देखा होगा आज ही महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब राहुल गांधी इस वक्त लेह में हैं, उस दौरे पे कई सारे लोग उन्हें मिले और उन्होंने कहा कि इस वक्त किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें, स्पेशली जहाँ पे चाइना ने अभी इन्वेड किया ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स और वो सारा जो है वो ग्रीन ग्रेजिंग लैंड था वहाँ पे और वो अब अपने जो चरवाहे हैं वहाँ पे नहीं लेके जाते हैं। देखिए, राहुल जी ने तो कोई नई बात तो नहीं की, उनसे जो कहा गया तो उन्होंने वही कहा। जो वो लोगों से मिले, बहुत आपने भी देखा होगा टीवी पे, बहुत सारे लोग मिले उनको, हंड्रेड्स की तादाद, थाउजेंड्स की तादाद में लोग जोक दर जोक उनको देखने आए और उनसे मुलाकाती हुई और उनको डे टू डे जो प्रॉब्लम्स वहाँ फेस कर रहे हैं लोग लेह में, लद्दाख रीजन में, तो वही उन्होंने, इसी वजह से हमारा लीडर जो राहुल जी हैं वो खुद वहाँ जाके देखना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो उसी ग्राउंड रियलिटी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया हम सब के पास, इवन हुकूमत हिंदुस्तान के पास, कि भाई चाइना तो वहाँ बैठ चुका है, जिसको आप कहते हैं न घुसेगा तो न घुस गया है, तो मगर वो तो घुसा हुआ है। उसी की तायद में उन्होंने ये बात की जब लोगों ने कहा कि हम अपना माल मवेशी जो है वो वहाँ तक नहीं ले सकते हैं ग्रेजिंग के लिए, लिहाजा उसको दर्द है आवाम की, वो खुद देखना चाहते थे, उन्हें देख लिया, वहाँ लोगों से मिले तो वहाँ से उनको जो फीडबैक आया वो यही आया कि ग्रेजिंग लैंड हमारा काफ़ी, हमारी जो ज़मीन है वहाँ तो वो 1000 कनाल्स के मतलब वो अभी उनके पास ही है।